हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन ठीक हूँ, काम कर रही हूँ। तो मैं अनीता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक नए वीडियो में। तो मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, मुझे खांसी जुकाम भी है, लेकिन जो मेरा काम है वो तो मुझे करना है। क्योंकि अगर मैं वैसे भी खाली बैठी रहूँगी, बिस्तर में लेट जाऊँगी तो ज़्यादा बीमार होंगी। मेरा मानना है कि खाली बैठना शैतान का घर होता है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। हमें अपने आप को बिजी रखना चाहिए किसी न किसी काम में, क्योंकि जो लोग बिजी रहते हैं वो मन से तन से भी स्वस्थ रहते हैं। उनका दिमाग भी बिजी रहता है और उनका शरीर भी बिजी रहता है, तो वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। खाली बैठा इंसान किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर आप खाली एक दिन या 2 दिन किसी के पास जाकर टाइम पास करते हैं बैठकर बातें करके, तो उसको लगता है कि ये तो फ्री है और हमारा और टाइम ख़राब करेगा, तो आपसे बचने लगते हैं। तो इसलिए आप खाली ना बैठो, अपने खाली समय का कहीं ना कहीं यूज करो। आप देखो कि आपका जो खाली समय है काम करने के बाद का, उसमें आप उसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका यूज सही जगह करो। आप खाली बैठने की बजाय, जैसे आप टीवी देखते हो, रील स्क्रॉल करते हो, फ़ोन देखते हो, तो इन चीज़ों से जिन्हें आप देख रहे हो उन्हीं चीज़ों से लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप तो अब अपना समय गंवा रहे हो। ये समय गंवाना हमारा सबसे ख़राब चीज़ है। ये आदत हमें अपनी सुधार लेनी चाहिए। कुछ हाउसवाइफ क्या कहती है, दीदी हमें काम तो आता है लेकिन काम करने में आलस आता है। मेरी बहनों, काम अगर आता है और आप उसे कर नहीं रहे तो उसके आने का कोई फ़ायदा नहीं है। मानते हो ना? आप मोटिवेशन वीडियो देखो, कोई ऐसी स्किल सीखो जिसका आप में इंटरेस्ट है। जैसे आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, आपको सिलाई करना अच्छा लगता है, कुकिंग करना अच्छा लगता है, तो आप उन चीज़ों को और अच्छा सीखो और उन्हीं चीज़ों को सीख कर कुछ ऐसा करो जिससे कुछ अर्निंग हो, पैसा कमाओ। अपने सही समय का सदुपयोग करो, क्योंकि जैसे आपका पैसा कीमती है वैसे ही आपका समय भी बहुत ज़्यादा कीमती है। इसे यूं ही ख़राब ना करो। पैसे को बचाते हो उसी तरह समय को भी बचाना सीखो। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और जल्दी जल्दी अपने काम को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे सिलाई मशीन पर आना है और अपना काम करना है। तो आप भी इसी तरह अपने काम को सही समय पर पूरा करके कोई ऐसा काम करो जिससे आप अर्निंग करने लगो। इससे आपकी स्किल भी बढ़ेगी और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोफेशनल कोई पैदा नहीं होता, वो धीरे धीरे ही काम करके सीखता है। शुरुआत में जब मैंने शुरुआत की थी, जीरो से की थी, तब मैं भी यही सोचती थी कि मेरे पास तो कस्टमर नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, मेरे पास तो काम ही नहीं है। लेकिन आप अपनी सिलाई मशीन को ऐसी जगह रखें जहां से लोगों को दिखाई दे, आप लोगों को बताएं कि आपको काम आता है और आप काम करती हैं। आप अपने जो डिज़ाइन के कपड़े बनाती हैं उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप के स्टेटस पर लगाओ। लोगों को दिखेगा कि आप ऐसे कपड़े बनाती हो, ऐसे डिज़ाइन बनाती हो, तो आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे और आपसे काम करवाने आएंगे। और जैसे ही वो आपके पास काम करवाने आए तो आप उन्हें बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल तरीके से काम करके दे, फिनिशिंग के साथ, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। और रेट भी कम रखे औरों की बजाय शुरुआत में, बाद में चाहे आप बढ़ा दें। तो अगर आप खाली समय आपके पास है तो उसे यूज कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ काम कीजिए, या फिर और ही कुछ। मेरा इंटरेस्ट था, मुझे शुरू से इंटरेस्ट था कि मैं कुछ करूं, अपने पैरों पे खड़ी हूं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। +2 की, उसके बाद शादी होगी, शादी आते ही बच्चे हो गए, फिर उनमें फैमिली में व्यस्त होगी। पर जैसे ही मेरे बच्चे बड़े हुए, मुझे समय मिलने लगा, तो मेरे अंदर का जुनून, जो मेरे सपने थे, वो फिर से जागने लगे। तो मैंने उन पे काम करना शुरू कर दिया। मैंने सोच लिया कि अब मुझे इन्हें दबाना नहीं है, अब मुझे आगे बढ़ना है और अपने लिए कुछ करना है। जो मेरे सपने हैं उन्हें मुझे पूरा करना है। तो मेरा सिलाई में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था और मैंने 8वीं क्लास में पढ़ते पढ़ते ही सिलाई सीखी थी। तो उस इंटरेस्ट को ही, उस अपनी स्किल को ही मैंने अपना जरिया बनाया, अपना काम शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में कस्टमर 1-2 आते, कम आते, लेकिन धीरे धीरे आने लग गया। अब मेरे पास इतना काम है कि मैं कर भी नहीं पाती हूँ। और फिर मुझे इंटरेस्ट था कि यूट्यूब को देखती थी कि वो पैसे कमा रही है, वो यूट्यूब पर वीडियो बना रही, तो मैंने ये काम भी शुरू कर दिया। इसमें शुरू में मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। हमें जो अपना काम करना होता है अपने बलबूते पर ही करना होता है, और तभी हम कामयाब होते हैं। हम देखेंगे कि हमें कोई सपोर्ट करेगा, हमें कुछ कहेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
सिर्फ हाउस वाइफ को क्या देखते हैं, घर का काम हो रहा है, घर का काम कर रही है, बस इतना ही काफ़ी है। कोई ये नहीं कहेगा तू ये कर रही, तू आराम कर ले, तू नहीं इतना कर ले, नहीं। अगर आप कुछ कामयाब हो जाते हो तभी लोग आपका साथ देते हैं, इससे पहले कोई आगे नहीं आता। तो शुरुआत में भी मैंने भी ऐसे ही किया था, धीरे धीरे शुरुआत की और देखो मैं आज यहाँ तक हूँ, अच्छे खासी अर्न कर रही हूँ, यूट्यूब पर भी काम कर रही हूँ और साथ में अपने सिलाई का काम भी कंप्लीट रखती हूँ। मेरे पास काफ़ी अच्छे खासे कस्टमर हैं, जो परमानेंट मेरे ही कस्टमर हैं, मेरे पास यही काम करवाते। और धीरे धीरे फिर मैंने अपना सूटों का काम भी शुरू कर लिया। मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े सूट लाने लगी। जैसे मेरे पास कस्टमर सिलवाने आते वो धीरे धीरे खरीदने लगा, तो मेरी लगन और बढ़ी और मैंने अपना काम धीरे धीरे बढ़ा लिया। अब मैं महीने में 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से अर्न कर लेती हूँ और मुझे ना ही किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और बड़ा ही अच्छा महसूस होता है मुझे ये सब कि मैं हाँ पैसे कमाती हूँ और अपने खर्चे खुद उठाती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने जो सपना देखा था पैरों पर खड़े, वो मेरा धीरे धीरे पूरा हो गया है। तो मैं यही कहूँगी, अगर आपके पास भी समय खाली होता है दिन में तो उसे यूज कीजिए और एक अपनी पहचान बनाइए। समय हर किसी के पास दिन में वही 24 घंटे होते हैं, बस मैनेज करने का तरीका होना चाहिए। कोई तो उसको फ़ोन देखने, रील स्क्रॉल करने या किसी से इधर उधर के गप्पे मारने में पूरा कर देता है, लेकिन कई जो हाउस वाइफ है वो अपने समय का अच्छा यूज करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर रही है और एक अच्छी और इजी लाइफ जी रही है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सभी को आती है, काम एकदम से किसी का नहीं चलता, उसको समय देना पड़ता है, मेहनत देना पड़ता है और हुनर तो हर लेडीज के पास होता है किसी न किसी चीज़ का। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है और उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो मेरी बहनों, अपने हुनर को पहचानिए और उस पर काम कीजिए, क्योंकि जो हुनर होता है वो हाउस वाइफ में ही होता है। क्योंकि ये एक पैदाइशी चीज़ होती है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। कुछ ना कुछ काम ऐसा होता है जिसमें वो परफेक्ट होती है और उसे करने में उसे काफ़ी मज़ा और आनंद भी आता है। वही हुनर आपका सपना बन जाता है और उसी से आपको अच्छी खासी कामयाबी मिलने लगती है और उसी पर अगर आप चलते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे मेरी तरह। तो मैं चाहूँगी कि आप मोटिवेट हो और आगे बढ़ें। आपने जीवन ये मत सोचिए कि आप 30 की हो गई, 40 की हो गई या 35 की, 50 की। ऐसा कुछ नहीं है, काम करने की कोई उम्र नहीं होती और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और जो काम करना चाहते हैं उनके लिए काम का भी कोई घाटा नहीं होता, काम अपने आप आने लग जाता है जब आप करना चाहेंगे और समय पे करके देंगे। तो इसलिए आप खड़े हो, शुरुआत करें और आगे बढ़े। खाली बैठकर अपने जीवन को ख़राब ना करें, क्योंकि खाली बैठा इंसान खुद के लिए भी ख़राब होता है और दूसरों को भी बुरा लगता है। खाली तो आप अपने घर में बैठते हैं, लेकिन दूसरों को लगता है पूरा दिन खाली पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता। तो इसलिए जो कोई कुछ करता है वो सबको अच्छा लगता है। तो इसलिए कुछ कीजिए, कामयाब बनिए। हाउस वाइफ के साथ साथ कुछ पैसों की अर्निंग भी शुरू कीजिए। आज के समय में ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई के दौर में अपने सपनों को अगर पूरा करना है तो मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। तो खाली बैठने से अच्छा है कुछ करो, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो और आगे बढ़ो। और मोटिवेशनल वीडियो देखो, उनसे आपसे मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन मोटिवेशन को देखने से फ़ायदा नहीं, उस पर काम करना भी ज़रूरी है। काम तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए, वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी और वीडियो में आगे मिलेंगे।